नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आनिया। ईरान पर अमेरिकी हमले के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। इस दौरान क्षेत्र में कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले हैं। पिछले 4 दिन में युद्ध की स्थिति लगातार बढ़ती रही है और दोनों पक्षों द्वारा हमले और जवाबी हमले जारी रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर पर हमले किए। अमेरिकी नौसेना के अनुसार इस दौरान लगभग 20 ईरानी युद्धपोत डूब गए हैं। सेंटकॉम की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरानी नौसेना क्षमता को सीमित करना है। इसके साथ ही अमेरिका ने कई हवाई और समुद्री ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे ईरान की सैन्य तैयारी पर असर पड़ा है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। मध्य पूर्व में मौजूद लगभग 14 अमेरिकी ठिकानों और बेसों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर संघर्ष बढ़ता रहा तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इन हमलों में अब तक किसी बड़े नागरिक हताहत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सैनिकों और युद्धपोतों में नुकसान हुआ है। मानवीय दृष्टि से देखें तो अब तक लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। युद्ध की वजह से क्षेत्र में आम नागरिकों के जीवन पर असर पड़ रहा है। सड़कें, जलमार्ग और एक्सप्रेसवे प्रभावित हुए हैं। इंटरनेट और संचार सेवाओं में व्यवधान आया है, जिससे लोगों का संपर्क दुनिया से कट गया है। वैश्विक स्तर पर कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा व्यापार और परिवहन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवधान देखा गया है। तेल की कीमतों में तेजी और माल ढुलाई में देरी जैसी स्थिति भी सामने आई है। पिछले 100 घंटों में युद्ध की स्थिति स्थिर नहीं रही है। दोनों पक्षों द्वारा लगातार हमले और जवाबी हमले किए गए हैं। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा और राजनीतिक एवं सुरक्षा समीकरण प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास और बातचीत के बावजूद फिलहाल कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकता है। तेल की सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक राजनीतिक संतुलन पर इसका असर देखा जा सकता है। इस प्रकार ईरान और अमेरिका के बीच ये संघर्ष अब भी जारी है। दोनों देशों की सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखना जरूरी है। मानवीय और सुरक्षा स्थिति पर लगातार अपडेट आते रहेंगे। हम आगे भी इस खबर पर नजर अपनी लगातार बनाए हुए हैं और आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे न्यूज़ आनिया। नमस्कार।